नमस्कार। न्यू यारी रोड रेसिडेंट ट्रस्ट उसके माध्यम से हम यहाँ बुलाए गए या आए उपस्थित भारती लवेकर जी, अमित साटम जी, शशि रंजन जी, योगीराज जवडेकर जी, रंजना पाटिल जी, रोहन राठौड़, अल्ताफ देवेकर, जयेश पाटिल और यहाँ की उपस्थित सब भाई और बहनों, मैंने ये आपका चार्टर ऑफ डिमांड फॉर यारी रोड वर्षा का समर्पित है। मुझे खेद है कि इतना सिंपल काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। मैं एक चैलेंज देता हूं आपको कि ये काम आपका 3 महीने के अंदर कर दूंगा, इसमें कोई हो रहा है। क्यों? कि 92 के पहले जोगेश्वरी क्या थी? अब जाना होगा, देखा होगा, सुना होगा, जहां दंगलों का राज था। 4 बार दंगल हुई थी और उसके अंदर ना रोड थे, ना रास्ते थे, ना शौचालय की व्यवस्था थी। रोड के ऊपर आम पब्लिक शौचालय को बोलते, वहां कोई बिल्डर नहीं आना चाहता था। वहां तो 92 के पहले जो दलदल थी, आज उधर ही मुंबई नंबर 60 जोगेश्वरी नहीं लिखते थे, अंधेरी लिखते थे। 93 उसी जोगेश्वरी का काया पालट मैंने कर दिया। आप जाके देखिए, आज ओबेराय भी आता है, कल्पतरु भी आता है, सभी लोग आते हैं। और इसीलिए एक अच्छी जोगेश्वरी, एक सुंदर जोगेश्वरी मैंने बनाई। मैं हर 3 महीने में, मैं कारपोरेटर था तो रोज ही वार्ड में जाके हम लोग काम करते थे। मैं 92 से कारपोरेटर था, वहां 4 बार पहले शिवसेना पराभूत हुई थी। मैं चुन के 92 में आया 10,128 वोटों से, दूसरी बार आया 13,000 से, तीसरी बार आया 15,000 से और चौथी बार आया 18,000 से। क्यों चुन के दिया? कि मैंने जोगेश्वरी का विकास किया, काम किया करके मुझे चुन के दिया। उसके बाद 2009 में एमएलए का इलेक्शन आया। पहली बार मैं 15,000 से चुन के आया, दूसरी बार 29,000 से चुन के आया और तीसरी बार 90,000 वोटों से चुन के आया। तो ये सिलसिला इसके लिए होता है कि आदमी काम करता है। और जोगेश्वरी में, मुंबई में एक ब्रांड हो गया है, रविंद्र वाइकर ब्रांड, काम का ब्रांड। जब हम मुंबई कारपोरेशन में पानी की समस्या थी तो आपको 90 लीटर पानी मिलता था, तभी भी मैंने मिडल वैतरणी का धरण बांध दिया था। हादसा से 450 ml पानी को देते थे, लाया था। हम लोग को 90 लीटर पानी मिलता था। मैंने जो अपर वैतरणी और लोअर वैतरणी के बीच में जो मिडल वैतरणी लाया, उससे 450 ml और बादशाह से 450 ml पानी लाया। 900 ml पानी लाने की वजह से 90 लीटर के जगह आज हम 135 लीटर हर आदमी को पानी देते हैं मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से। बच्चे के लिए भी हम लोग ने, जो स्लम के बच्चे होते हैं, जो मुंबई महानगर पालिका में जाते हैं, ना उनके पास जूते होते हैं, ना उनके पास बुक होते हैं, ना उनके पास दफ्तर होता है, ना उनके पास पानी की बोतल रहती है। हमने उस टाइम चालू किया कि उस बच्चे लोग को, 6-7 लाख बच्चे मुंबई कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ते थे, तो मैंने ही तभी प्रपोजल लाके पास किया। 27 चीजें देने का काम 200 करोड़ की लागत से तभी से चालू किया। आज तक मुंबई कारपोरेशन के बच्चों को 27 चीजें दी जाती है। बूट से लेके, कपड़े से लेके, दफ्तर से लेके, कंपास से लेके, वो काम भी रविंद्र वाइकर ने किया। खिचड़ी का जो था, पहले हम लोग मुंबई में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से चावल आता था, 5 किलो चावल बच्चे लोग को देते थे। तब खिचड़ी का मुद्दा भी मैंने ही कारपोरेशन के माध्यम से चालू कर दिया कि बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो ये सब
एसटीपी मैंने ही उस टाइम एसटीपी का जो प्रोग्रेस था वो मैंने चालू किया। क्यों चालू किया कि 2005 और 6 में जब बैठा था तब 26 जुलाई 2005 में बहुत बड़ा बारिश हो गई थी और हमारे ब्रिक्सटोन ने कहा था 91 में कि बाबा मुंबई शहर में जो हर घंटे में जो ड्रेन है वो 25 मिलीमीटर पानी गिरने की क्षमता है उतनी तक थी और ब्रिक्सटोन ने वो ये कहा था कि 50 मिलीमीटर पानी प्रति घंटे गिरे उसी प्रकार से ड्रेन होना चाहिए। वो काम भी रविंद्र वाइकर ने चालू कर दिया कि हर ड्रेन वो 50 मिलीमीटर का यानी घंटे में गिरे, वो भी काम हमने किया। सीसी पैसेज की भी शुरुआत मैंने की जो मुंबई कारपोरेशन डेफिसिट में थी, वो 4 टर्म लगातार मैं स्टैंडिंग कमेटी बाला साहब के आशीर्वाद से मुझे मिला, जो 100 साल में पहली बार हुआ कि 4 टर्म रविंद्र वाइकर को मिला। जो कारपोरेशन डेफिसिट में थी वो कारपोरेशन में 4 टर्म करने के बाद 20,000 करोड़ से प्लस मिला है। तो एक नाम है रविंद्र वाइकर, एक ब्रांड है। विधानसभा में भी मैं पहली बार चुन के आया तो मैं प्रतोद करके हो गया पार्टी का, शिवसेना पार्टी का, शिवसेना भाजपा युति थी। दूसरी बार मैं मिनिस्टर बना, हायर एजुकेशन और गृह निर्माण मेरे पास आया। कानून में कैसा बदलाव चाहिए करने का मैंने प्रयास किया। स्लम डेवलपमेंट क्यों नहीं होता उसके ऊपर रीजन है। जो रीजन ये होते कि हमारे यहाँ डीपी हम बनना थे 1976 में पहला मुंबई का डीपी हो गया, 1991 में दूसरा हो गया और तीसरा डीपी हम 34 का डीपी कहते हैं। 20 साल में डीपी बनाते हैं, उसके अंदर हमारे एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट प्लान में हम बताते हैं। उसके बाद वो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो उसके अंदर मुंबई शहर के अंदर जब डेवलपमेंट प्लान बनता है तब हर किसी की जगह होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, कलेक्टर की होती है, मुंबई कारपोरेशन की होती है, प्राइवेट लोगों की होती है। और तो हर लोगों की जब जगह होती है तो डीपी में हर लोगों के लिए जो भी प्राइवेट आरजी होगा तो आरजी के लिए कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि आरजी के ऊपर झोपड़पट्टी बैठती है तो कॉमनली हमारे पास गाइडलाइन ही नहीं है तो कैसा आरजी डेवलप हो जाएगा। स्कूल के प्लॉट के ऊपर कोई झोपड़पट्टी होती है तो कैसी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डीपी में, यूडी में, अर्बन डेवलपमेंट में ये सब किससे कि वो कैसे डेवलप करे होना चाहिए, हमने उन लोग ने अभी 34 के डीपी में लाया है। ये गार्डन के प्लॉट में, आरजी के प्लॉट में स्लम है तो उसके अंदर 65% में तुम डेवलपमेंट कर सकते हैं और 35% तुम गार्डन बना सकते हैं। ये काम भी कभी किया तो डीपी में के लिए मैंने 35-40 बैठक ली। मुंबई कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर में काम किया, तो एक मुंबई बदलने का काम किया है। आज आपने कहा कि बाबा हमारा विजन क्या है। हमारे यहाँ समुंदर है, बाजू में कोळीवाड़े है, उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि गाइडलाइन नहीं है हमारे पास। जो समुंदर के आजू बाजू में डेवलपमेंट करने के लिए 500 मीटर दूरी तक हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये बात किधर कहनी चाहिए? तो केंद्र में जाके कहनी चाहिए, इधर कह के कुछ फायदा नहीं है। हमारे यहाँ सिविल एविएशन का काम होना चाहिए। आपको मालूम है सिविल एविएशन यानी अपने यहाँ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में एयर की ट्रैफिक हो जाती है। आप लोग बाहर जाने वाले ज्यादा लोग हैं, आधा घंटा पौना घंटा ऊपर ही घूमते हम लोग प्लेन में बैठ के। क्यों घूमते? कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट के बाजू में जो झोपड़पट्टी है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका विषय भी हम केंद्र में निकाल के उनको अच्छे घर देंगे तो वहां अपन दूसरे रंग में, 2 रंग में बना सकते हैं। तो ये कहाँ जाना चाहिए? उधर कहना चाहिए। हमारे यहाँ सिविल एविएशन जो होती है वो 4 किलोमीटर के अंदर हाइट हमें डिक्लेयर कर देती है, यानी वो कितनी हाइट होनी चाहिए। हमारे पास बेंचमार्क है, समुद्र सपाटी से लेके हमारे हर एरिया में बेंचमार्क लगा है, उसके माध्यम से